नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज 16 मई 2025 है। आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर के पूर्वी मध्य भाग में साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना है ECMWF मॉडल के अनुसार। वहीं 15 दिन के दौरान दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तारीख से पहले पहुंचने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक लगातार प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोस्तों, इन सब के बारे में आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे बंगाल की खाड़ी अरब सागर में कब मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले 15 दिन तक कहां तक आगे बढ़ने की संभावना है, और जानेंगे बारिश के अनुमान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस समय बने मौसमी सिस्टम की। जैसा कि दोस्तों, पंजाब के ऊपर इस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पश्चिमी विक्षोभ के चलते, जहां से एक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बनी हुई है। राजस्थान के मध्य भाग के ऊपर एंटी साइक्लोन बना हुआ है। वहीं अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र गुजरात, कोंकण के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी पूर्वी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं एक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ जैसा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड से उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। जानते हैं अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचा है। जैसा कि दोस्तों, कल 15 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ एक क्षेत्र मालदीव, श्रीलंका के नज़दीक पहुंच चुका है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी मध्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर के उत्तरी क्षेत्र म्यांमार के तटीय इलाकों में आगे बढ़ा है। आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचेगा, बंगाल की खाड़ी अरब सागर में कितने मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 19 से लेकर 21 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। वहीं अरब सागर में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। 24 मई को तटीय कर्नाटक के नज़दीक अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 25 या 26 मई को डिप्रेशन बन सकता है कोंकण गोवा के नज़दीक अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर, जिसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार आगे बढ़ते हुए 27-28 मई के आसपास डिप डिप्रेशन या साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना है। सिर्फ ECMWF मॉडल के अनुसार यह चक्रवाती तूफान दिखा रहा है। बाकी GFS मॉडल, अन्य मॉडल फिलहाल अभी चक्रवाती तूफान बनने की कोई संभावना नहीं दिखा रही। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र 26 मई को बनेगा। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 मई तक बांग्लादेश के तट के नज़दीक पहुंचने की संभावना है डिप्रेशन के रूप में। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए 18 से लेकर 22 मई के बीच श्रीलंका, इसके अलावा अरब सागर के दक्षिणी भाग, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र म्यांमार के कई भागों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। जिसके बाद 24 से लेकर 26 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्र केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में पहुंचने की संभावना है। यानी कि 24 से लेकर 26 मई को ही केरल दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। वहीं पूर्व उत्तर राज्य के नज़दीक पहुंचेगा। 31 मई तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए अरब सागर के मध्य भाग, तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी कोंकण, इसके अलावा रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ एक क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के सभी भाग, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। दोस्तों, इस समय मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि अपने सामान्य समय से 5 से लेकर 10 दिन पहले दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत, पूर्वी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मौसम विभाग के आने वाले 4 सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी भारत में 1 से लेकर 10 जून के बीच 50 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे पहले साल 2008, इसके अलावा 2013 में 15 से लेकर 17 जून को पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हुआ था। वैसे स्थिति साल 2025 के मानसून में दिखाई दे रही है। दोस्तों, जिस तरह साल 2008-2013 में MJO फेज 3, 4 और 5 में मजबूत हुआ था, जिसके बाद कमज़ोर पड़ गया था। इसके चलते अरब सागर के पूर्वी भाग, बंगाल की खाड़ी का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों के नज़दीक एक कम दबाव का क्षेत्र बना था। इसके चलते ही दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले पहुंचा था। वैसे स्थिति साल 2025 में बनती दिखाई दे रही है। 1 से लेकर 10 जून के बीच फेज 3, 4 और 5 में MJO पहुंचेगा और जिसके बाद कमज़ोर पड़ सकता है। इसके चलते ही बंगाल की खाड़ी में
10 जून के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, यह मध्य भारत तक पहुंचेगा। पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं आने वाले 10 से लेकर 15 दिन के दौरान कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, 16 से लेकर 20 मई के बीच दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत, इसके अलावा पूर्वी भारत में अच्छी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के कई भागों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना, तमिलनाडु का उत्तर पश्चिम भाग, रायलसीमा, केरल में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। दोस्तों जिसके बाद 20 से लेकर 24 मई तक मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत में प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई वाले उत्तर प्रदेश के भाग, इसके अलावा बिहार के पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। कई स्थानों पर तेज तूफानी हवा चलने की संभावना है, बिजली की चमक के साथ। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, हल्की बारिश होने, तेज हवा चलने की संभावना है। आखिर में जानते हैं आने वाले 24 घंटे में कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर देश के मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान में तापमान बढ़ेगा, मौसम साफ बना रहेगा। इसी प्रकार पश्चिम भारत में सौराष्ट्र कच्छ में भी तापमान बढ़ेगा, मौसम साफ बना रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में गरज के साथ बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होगी। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर तेज हवा चल सकती है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में तेज बारिश होगी। मेघालय, असम के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। बिहार के पूर्वी तराई वाले क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी भाग में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने, तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जिसमें मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में गरज के साथ बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी गरज के साथ हल्की बारिश होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। वहीं संभाजीनगर, नासिक के आसपास तेज बारिश, कुछ एक स्थानों पर तेज तूफानी हवा के साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। कोंकण में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह, कर्नाटक के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों यह था 24 घंटे, इसके अलावा 15 दिन के मौसम पूर्वानुमान का ताज़ा अपडेट। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।